आइए आज बात करते हैं कि डायनासोर इस दुनिया से क्यों और कैसे खत्म हुए। डायनासोर आज से लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले नापैद हो गए थे और इसकी वजहों पर वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च की है। सबसे अधिक स्वीकार्य और लोकप्रिय सिद्धांत एस्ट्रॉइड टकराव का है, लेकिन अन्य सिद्धांत भी मौजूद हैं। हम हर एक सिद्धांत पर विस्तार से बात करेंगे, तो अपना सफर शुरू करते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि डायनासोर की समाप्ति के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से एक प्रमुख सिद्धांत ज्वालामुखीय गतिविधियों का है, जो उस समय की जलवायु को काफी प्रभावित कर सकती थी। यह विस्फोट इतना विशाल था कि इससे पूरे वातावरण में धुआं और राख फैल गई, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, डायनासोर के लिए वातावरण अस्थिर हो गया। यह अचानक परिवर्तन उनके भोजन श्रृंखला को प्रभावित कर सकता था, जिससे उनकी संख्या में कमी आने लगी। इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि डायनासोर की समाप्ति एक जटिल प्रक्रिया थी। यह केवल एक घटना से नहीं, बल्कि कई कारकों के संयोजन से उत्पन्न हुई, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और एस्ट्रॉइड के टकराने के साथ ज्वालामुखीय गतिविधियां। एक बड़ा एस्ट्रॉइड चौड़ाई में लगभग 10 किलोमीटर धरती से टकराया। इस टकराव के परिणाम स्वरूप जबरदस्त धमाका हुआ। धरती पर आग लग गई। फिजा में धूल और राख भर गई, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंची। फोटोसिंथेसिस रुक गई, पौधे मरने लगे और खाद्य कमी हो गई। दर्जा तापमान में गंभीर कमी हुई, ऐसा मौसम जो न्यूक्लियर विंटर जैसा था। यह घटना जीवन के लिए एक भयानक मोड़ साबित हुई। दुनिया पर जीवन के लिए एक भयानक मोड़ साबित हुई। विज्ञानी इस त्रासदी के प्रभाव को समझने के लिए अध्ययन कर रहे हैं। यह टकराव पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह घटना न केवल विनाशकारी थी, बल्कि जीवन के विकास का भी एक नया अध्याय शुरू कर दिया। प्राकृतिक संतुलन फिर से स्थिर हो रहा था। विभिन्न भारत के क्षेत्र डेक्कन टेरप्स में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फटे। इनसे बड़ी मात्रा में लावा, राख और जहरीली गैसें बाहर निकली। यह भी मौसम में बड़ी बदलाव, गर्मी और बारिशों के सिस्टम में गड़बड़ी का कारण बनी। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर की मात्रा बढ़ गई, जिससे जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ। इस दौर में जमीन पर सामान्य रूप से मौसमीय परिवर्तन हो रहे थे। समुद्र की सतह में कमी, तापमान में उतार चढ़ाव और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों ने डायनासोर्स के लिए जीवन को कठिन बना दिया। पौधों की कमी और वातावरण में परिवर्तन के कारण भोजन की उपलब्धता कम हो गई। गोश्त खाने वाले डायनासोर्स को शिकार कम मिलने लगा और शाकाहारी डायनासोर्स को पौधे नहीं मिले। यह भोजन की कमी का कारण बन गया, जिसने डायनासोर्स के अस्तित्व को और भी संकट में डाल दिया। भोजन की इस कमी ने न केवल डायनासोर्स के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि अन्य जीवों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला। उनकी कठिनाइयों ने नए संकटों को जन्म दिया, जिससे पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हुआ। ये संकट दुनिया के प्राकृतिक संतुलन को और भी बिगाड़ते गए, जिससे जीवों की विभिन्न प्रजातियों के लिए अस्तित्व की लड़ाई छिड़ गई। इस परिवर्तनशील वातावरण ने जीवन के लिए नई चुनौतियों को प्रस्तुत किया, जिससे जीवों के बीच प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर की विलुप्ति केवल एक कारण से नहीं हुई थी, बल्कि एक क्षुद्र ग्रह के टकराने, ज्वालामुखीय गतिविधियों और पर्यावरणीय परिवर्तनों ने मिलकर तबाही मचाई। डायनासोर के विनाश की मुख्य वजह पृथ्वी के वातावरण में अचानक और गंभीर परिवर्तन थे, जो क्षुद्र ग्रह के टकराने और अन्य कारकों के कारण हुए। ये परिवर्तन इतने तेजी से हुए कि बड़े जानवर जैसे डायनासोर खुद को नए वातावरण के अनुकूल नहीं कर सके और विलुप्त हो गए। विलुप्ति से पहले समुद्र में कई प्रकार के जीव थे, लेकिन अचानक हुए परिवर्तनों ने सभी प्राणियों को प्रभावित किया। आज के वैज्ञानिक डायनासोर की कहानी को समझने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि ये अद्भुत जीव कैसे जीते थे और क्यों विलुप्त हो गए। म्यूजियम में लोग डायनासोर के अद्भुत जीवन के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होते हैं, जहां जीवाश्म और मॉडल उनके गौरवमयी अतीत को दर्शाते हैं। डायनासोरों के बीच का जीवन कभी कभी संघर्ष से भरा होता था, जहां वे जीवित रहने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। प्रागैतिहासिक जंगल में जहां कई प्रकार के डायनासोर एक साथ रहते थे, उनका जीवन एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा था। डायनासोरों की यह प्रवास यात्रा जीवन की निरंतरता और इसके संभावित खतरों का संकेत देती है।